लेकिन खान साहब तो सियासी मामलात में या पार्टी मामलात में या हुकूमती मामलात में बिल्कुल वन मैन शो चलाते थे, किसी की नहीं मानते थे। पार्टी की उनके यहाँ मुशावरत भी बहुत कम होती थी, लेकिन जो मुशावरत भी होती थी काबीना में या किसी और जगह पे तो वो बराए नाम होती थी, सिर्फ उसमें खुशामद होती थी और वही पॉलिसी चलती थी जो खान के मुंह से। यानी बिल्कुल खान साहब एक खुदसर आदमी की तरह बिहेव करते थे। तो उधर क्या आपने क्या महसूस किया कि क्यों इतना गैर मामूली असर था बीबी का कि उस खान की शख्सियत उधर आके बिल्कुल दूसरी हो गई थी कि ओन चौधरी हो, अलीम ख़ान हो या जहांगीर तरीन हो, सबकी कुर्बानी देने घर के 25-25 साल के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुलाजिमीन को फारिग किया जाता है और ख़ान साहब कोई रिजिस्ट नहीं करते थे। तो ख़ान साहब की यानी एक नॉर्मल मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में भी हमारे यहाँ तो अमूमन ज़्यादातर घर में मर्द की चलती है इस तरह के मामलात में, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आई? कोई रूहानी असर था उन पे उनका, या हम लोग खुद भी बड़े हैरान थे क्योंकि मैंने खान साहब को देखा था। खान साहब शुरू से, जैसे आपने कहा कि ज़िद्दी टाइप आदमी थे वो थे, लेकिन जब बेगम साहब आई तो उसके बाद खान साहब बिल्कुल ही चेंज होते रहे। सारी चीज़ें भी उनके हैंड ओवर हो गई और बहुत सारे फ़ैसले भी उनसे पूछ के किए जाते थे। बल्कि मुझे जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते थे वो बेगम साहिबा ही कहती थी कि फ़लाना काम कर दो, फ़लाना काम ये कर दो, इसको कॉल करके ये कह दो। वो सियासत और हुकूमत से रिलेटेड होती थी? बिल्कुल होती थी, उससे भी रिलेटेड थी। अच्छा, हम दो डिफरेंट और दो एक्सट्रीम वर्जन सुन रहे हैं। एक तरफ पीटीआई वाले हैं कि जी वो तो घरेलू खातून है, रूहानी शख्सियत है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा वर्जन हमें ये मिलता है कि नहीं, जो आप अभी बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर सियासी और हुकूमती मामलात भी चलाती थी। जी बिल्कुल। तो हकीकत क्या थी? बिल्कुल जी, वो चलाती ये थी। दूसरी बात थी, पंजाब हुकूमत को देख लें। पंजाब हुकूमत जिसके हवाले किया हुआ था उस्मान बुज़दार साहब, उनको कौन लेके आया था? उनको लेके आने वाला कौन था? वो जमील और उनकी जो वाइफ हैं फ़रा, वो थी। और जिस दिन ये आया भी, उस दिन भी ये साथ आए थे, जमील गुजर साहब साथ आए थे उनके, उस्मान बुज़दार साहब के, जब वो मिलने आए थे खान साहब से। अच्छा, पहली मरतबा, जब पहली दफ़ा तो जमील गुजर साहब? जी बिल्कुल। और मुझे खान साहब ने बुलाया, ओन चौधरी भी तब वहीं थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको ले जाओ और तरीन साहब से और अलीम ख़ान साहब से मिला दो कि ये तुम लोगों का नया सीएम है पंजाब का। अच्छा। तो तब जमील गुजर साहब वहीं पे थे जी। और फिर मोहतरमा सारा पंजाब वही देखती थी, उस्मान बुज़दार साहब को कॉल करना, उनको बुलाना, उनसे मीटिंग करना। अच्छा, उस वक्त तो ग़ालिबन आप वहाँ से निकल गए थे, लेकिन मेरी मालूमात ये थी कि जो DGISI की तकर्री में जो रुकावट डाली गई थी तो उसमें भी बेसिक वजह जो है वो बुशरा बीबी का एतराज़ था। जैसे आपने सुना है सब इस तरह हमने भी सुना है और हो भी सकता है जी। क्योंकि कुछ लोगों की वो तस्वीर देख के अंदाज़ा करती थी कि ये बंदा ठीक है या नहीं, खान साहब के लिए बेहतर है या नहीं है, तो उसमें शायद इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। मुझे अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि एन गैन को बुनियाद बना के या तस्वीरें देख के बुशरा बीबी राय कायम करती थी और खान साहब को एडवाइस करती थी और खान साहब उस पर अमल करते थे तकर्री में? जी बिल्कुल। मुझसे खान साहब हमेशा जब भी कोई ऐसी तकर्री होती थी तो मुझसे बाकायदा तस्वीर मांगते थे कि यार ये फ़लाने बंदे 4-5 बंदे, इनकी मुझे तस्वीरें भेज दो। अच्छा, खान साहब तस्वीरें मांगते थे तकर्री के वक्त? जी बिल्कुल मांगते थे। उसमें फिर बीवी देखती थी और कोई रिजेक्ट हो जाता था? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो मतलब नहीं, आप खुद इसके गवाह हैं कि तस्वीरों को देखकर मुझसे खान साहब मंगवाते थे और मुझे यही पता था कि तस्वीरें यही दिखती थी। क्योंकि जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में जब हम टिकट्स वगैरह दे रहे थे तो टिकट्स वगैरह जब हम फाइनल करते थे तो फिर रात को मेरा काम ये होता था कि जो बंदे फाइनल हुए हैं या जो कैंडिडेट हैं उनकी पूरी एक फ़ाइल बना के जिसमें तस्वीर मस्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, वो मैंने जाके पहुंचा के आनी है ऊपर, खान साहब को देनी है। तो खान साहब तो सो जाते थे। अच्छा। फिर वो बैठ के उसमें, तो अगले दिन खान साहब उसमें से फैसले कर रहे थे कि यार ये रात को ये मैंने सोचा है। बुशरा बीबी उनको तस्वीर देख के बता देती थी कि ये ओके है, ये रिजेक्टेड है। अच्छा, फ़रा गोगी साहबा है या फ़रद बीबी है और जमील गुजर, इनके साथ कितनी क़ुर्बत है और क्या वजह है? उनका कितना आना जाना होता था? बीबी का उनके साथ कितना राब्ता होता था? जमील साहब स्टार्ट में आए थे
लेकिन आपको याद होगा कि वो डीपीओ वाला एक वाकया हुआ था, हाँ, रिजवान वाला जी, तो उसके बाद जमील साहब नहीं आए। ठीक। फरा उसके बाद आई हैं, कई मरतबा आई हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन 4-5 दफ़ा उसके बाद आई। हाँ, लेकिन फ़ोन पे हर टाइम उनके साथ रब्ता हो जाता था, फरा से, फरा के साथ जी, फरा के साथ बेगम और फिर ऑनवर्ड उस्मान बुज़दार साहब और उनको उस्मान बुज़दार साहब वो हैंडल करती वो थी हैंडल उसकी करती। उनकी हुकूमत को। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम सुनते थे कि कोई जादू टोने का अमल भी होता था और बकरे ज़बा होते थे, और तो ये इस तरह की एक्टिविटी वाकई होती थी या सुनी सुनाई बातें हैं? बकरे बिल्कुल ज़िबा होते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें ये होता था कि मतलब हमें जो बताया जाता था कि ये सदका है खान साहब का। बकरा हम हर 15 दिन बाद एक बकरा, मेरी ड्यूटी थी कि आपने मंगवाना है हर 15 दिन बाद। डेली की हमारी ड्यूटी होती थी कि 1.25 किलो आपने गोश्त लेके आना है। जब खान साहब ऑफिस के लिए निकलें तो उस पर हाथ रखें या वटेवर, अंदर हम भी दे देते थे कि भाई इसको वो सदक़े का नाम थी। रोज़ाना 1.25 किलो गोश्त आप लोग लाते और थे? जैसे कि आपको बताया पाकिस्तान, उसमें खान साहब हाथ रखते थे, फिर दफ्तर के लिए रवाना होते? फिर दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। अच्छा। और आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में मंगल और बुध को शायद गोश्त नहीं मिलता, हाँ। तो उस दिन फिर हम मुर्गी लेके आते थे। अच्छा जी, उस दिन हम मुर्गी लेके आते थे। तो फिर उस दिन मुर्गी जो है इस तरह सदका करके, तो कभी वो हम गोश्त छत पे फेंक देते थे। अच्छा जी, और कभी जो है वो नीचे जो हमारे मुलाजिमीन थे कि वो लोग बना लें। या छत पे क्यों फेंकते थे? उनका कहना यही था कि जो चील कौवे वगैरह ये लोग खा लें इस चीज़ को। अच्छा जी। और बकरे की गोश्त का क्या करते थे? बकरे का गोश्त हमेशा जो है ये हमारे जो मुलाजिमीन थे नीचे उनको दे दिया जाता था कि आप लोग अपने लिए बना लें। अच्छा। और उसके अलावा, और ये हर 15 दिन बाद बकरा ज़बा होता था? जी बिल्कुल, हर 15 दिन बाद था। काले रंग का? काले रंग का मस्ट होना चाहिए जी, कोई और हल्का सा भी हो तो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी। कभी कभार फिर उसकी जो सिरी है वो हम कब्रिस्तान भी फेंक देते थे। अच्छा, कब्रिस्तान में? जी बिल्कुल, कब्रिस्तान में भी फेंकी जाती थी कभी कभी उसकी हाँ। सिरी। उसकी क्या बनती थी? कब्रिस्तान में क्यों? कब्रिस्तान का तो लोग एहतराम करते हैं। बस हम कि भाई ये वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं वो खा लेंगे, लेकिन कीड़े मकोड़े तो हर जगह साहब। हाँ, तो कब्रिस्तान में क्यों? उन्होंने कहा कब्रिस्तान में फेंके हैं। अच्छा।